अस्सलाम वालेकुम आए सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, हरीपुर के अंदर एक केस इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। जी हाँ, कमसिन बच्ची जो कि जिसका पता नहीं था, 14-15 दिन से वो लापता थी। और यकीन मानिए कि हर किसी की इस केस पर नज़र इसलिए थी क्योंकि इस केस के अंदर इस वालिद की बहुत ही बुरी सूरत हाल थी। और वालिद की जितनी भी वीडियोज़ सामने आ रही थी उसमें वो एक ही गुजारिश कर रहा था कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, खुदारा मेरी बच्ची को बाहिफाजत और बाइज्जत तरीके के साथ वापस छोड़ जाइए। ना मैं रात को सो पाता हूँ, ना मुझे सुकून आता है, ना मुझे चैन आता है। और कितने दिन हो गए हैं अपनी बच्ची की तलाश में मैं इंतहा से ज़्यादा परेशान हूँ। तो खुदारा मुझ पर रहम कीजिए। रहम की भीख मांगता ये बाप हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर जा रहा था और रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा अगर वो मुझे सिर्फ इतना बता दे कि मेरी मासूम बच्ची, जी हाँ, मेरी मासूम बच्ची आयत नूर कहाँ है। इस वक्त आयत नूर के हवाले से उस केस में बहुत बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। आयत नूर जो कि अपने घर के बाहर से खेलती हुई लापता हुई थी, वो किस हालत में मिली है, वालिद गम से निढाल है और इस वक्त क्या सूरत हाल है और मुलजिमान के हवाले से आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें हरीपुर की कमसिन बच्ची आयत नूर का केस गुज़श्ता 2 हफ्तों से सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। ऐसे केसेस में ये होता है कि जब सोशल मीडिया पर आता है तो ज़ाहिर सी बात है पुलिस जो है वो एक्शन में आती है, हरकत में आती है और फिर पुलिस को ज़ाहिर सी बात है उनको जवाब देना पड़ता है क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका जो है वो फिर इस पर सवाल उठाना शुरू हो जाता है कि आखिर उस केस के बारे में क्या अपडेट है। इसके साथ ही बताऊंगी आयत नूर कौन थी। आयत नूर तकरीबन 5 साल की बच्ची थी जो हरीपुर में थाना टीआईपी की हदूद से 10 अगस्त 2026 को लापता हुई थी। ये बच्ची घर के बाहर खेल रही थी और अचानक से लापता हो गई थी। गलती बन सके इन वालिदैन की भी है जो अपने बच्चों की तरबियत में ये कमी छोड़ देते हैं कि उन्हें बताते नहीं हैं कि किस तरह से आपको किसी गैर शख्स से बात नहीं करना, किस तरह किसी स्ट्रेंजर के बहकावे में नहीं आना, किस तरह से वो आपको अगर किसी भी किस्म की लालच दें तो आपको उसके साथ नहीं जाना। ये गलती हो रही है कहीं ना कहीं वालिदैन से, जो पिछले कई सालों से इस तरह के केसेस में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। इसके साथ ही जनाब वालिदैन जो है वो अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं दे रहे, अपने बच्चों का उस तरीके से ख्याल नहीं रख रहे जिस तरह से रखना चाहिए। जब उन्हें पता है कि बाहर दरिंदे घूम रहे हैं तो क्या ज़रूरत अपने बच्चों को बाहर अकेले भेजने की, क्या ज़रूरत अपने बच्चों को बाहर अकेले खेलने देने की। इसके साथ ही वो बताऊंगी फिर ये बच्ची लापता हो गई, अहले खाना ने इसकी तलाश शुरू की और पुलिस जो है उसको इतला दी। उसके बाद जनाब पुलिस ने क्या कार्रवाई की, पुलिस ने गुमशुदगी के लिए फौरी तौर पर अपनी टीमें तश्कील दी जो कि बकौल पुलिस के कहा जाता है। जाहिर सी बात है शुरू में वो इतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन केस जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, हाई प्रोफाइल केस बनता जाता है तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। सीसीटीवी फुटेजेस चेक करना शुरू कर दिया पुलिस ने और देखना शुरू किया कि पीले रंग के कपड़े पहने ये बच्ची कहाँ को जा रही है। इसके साथ ही IT टीम्स जो हैं वो बनाई गई, मुख्तलिफ अफराद जो हैं उनसे पूछगिछ की गई। हरीपुर मोहल्ला इलाका और हर घर जो खाली घर थे वहाँ पर सर्च ऑपरेशंस किए गए, उन्हें खाली करवाया गया, उन्हें देखा गया, घरों को, जगहों को, मकामात को उनकी तलाशियां ली गई। और 14 दिन तक ये बच्ची कहाँ थी, 14 दिन तक इस बच्ची का, आयत नूर का कोई पता नहीं था। जैसे जैसे प्रेशर बनता गया और केस हाई प्रोफाइल होता गया, लोगों के एहतजाज शुरू हुए और इसके साथ साथ जब ये प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ पुलिस के ऊपर तो बिल आखिर आयत नूर का पता चल गया। जी हाँ, आपको बताएंगे कि आयत नूर की बाजियाबी पर अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया गया है। तकरीबन 14 दिन गुजरने के बाद बच्ची जो थी, क्योंकि उसका सुराग नहीं मिला था और बिल आखिर शहरियों ने, सिविल सोसाइटी ने और दीगर लोगों ने इसके बारे में जब एहतजाज करना शुरू किया तो बिल आखिर वो चीज़ सामने आई जो बाकी के तमाम केसेस में भी सामने आ चुकी है। इस वक्त कहा जा रहा है कि पुलिस ने मुबैना तौर पर 3 अफराद को अपनी हिरासत में ले लिया है। 3 लोग जो थे इस केस में जो मुलव्विस पाए गए हैं उन्हें इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो हम अभी आपको बताएंगे कि इस बच्ची के हवाले से जनाब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई है। अब आप सोच रहे होंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र कहाँ से आ गया, तो आपको बताती चलूँ 24 अगस्त 2026 को आयत नूर की, जी हाँ, वो बरामद हो गई और यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़ एक वेयर हाउस के कुएं से मिली है ये मासूम बच्ची जो है वो जिस हालत में मिली है, वंस अगेन यही कहना पड़ेगा कि वही तमाम चीज़ें जो बाकी केसेस में होती आई हैं वही इस बच्ची के बारे में भी कही जा रही हैं कि बच्ची के साथ वो तमाम गलत हरकत और बदफेली के बाद उसको इस कुएं में फेंक दिया गया है और वहाँ पर इस बच्ची के साथ ऊपर झाड़ियाँ और लकड़ियाँ रखकर इसको छुपाने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही जनाब वहाँ पर आमने सामने जो घर थे वहाँ पर जो कैमरास लगे हुए थे, जब पुलिस वहाँ पर पहुंची सर्च ऑपरेशन के दौरान और वहाँ पर कैमरास को चेक किया गया तो देखा जा सकता था कि बच्ची यहाँ से गुजर कर गई है और उसके बाद लापता हो गई है।
गए और उसके बाद जो वहाँ का सर्च ऑपरेशन हुआ वहाँ पर, और वहाँ पर जब कुएँ की तलाशी ली गई और वहाँ पर देखा गया कि जो इस तरह के जगह हैं, खाली जगह हैं, जब वहाँ पर देखा तो एक बंद बोरी में ये मासूम बच्ची मिल गई। अब इस बच्ची के मिलने के बाद लोगों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है कि 14 दिन के बाद बिलाखिर वो बच्ची जिस कंडीशन में मिली है वो क्या कंडीशन है। वालिद इस वक्त गम से निढाल हैं और लोग तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम तुम्हें ये सुकून तो होना चाहिए कि तुम्हारी बच्ची जो है उसका पता चल गया। अगर तुम्हें पता ही ना चलता कि तुम्हारी बच्ची कहाँ गई तो तुम्हें शायद ज़्यादा दुख पहुँचता, लेकिन जनाब तुम्हें ये तो पता चला कि तुम्हारी बच्ची मिल गई। कैसे इस बाप को सब्र आ सकता है? पुलिस के हवाले से सामने आने वाली जो इब्तिदाई रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि गिरफ्तार मुल्जिमान जो हैं उन्होंने बच्ची के साथ बदफेली की और फिर उसके बाद उसको कुएं में फेंक दिया है और इस पर ज़ेर तफ्तीश जो अभी सारा मामला है वो चल रहा है। हकीकी हकायक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही अदालत जो है कार्रवाई का फैसला करेगी। 10 अगस्त से करीब आयत नूर घर से लापता थी। अगले दिनों ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के थ्रू इस बच्ची को एक कुएं से निकाल लिया है, जहाँ से ये बच्ची एक वेयर हाउस के कुएं से निकली है। और इस वक्त ये दिल दहला देने वाली वीडियो और ये दिल दहला देने वाली इस बच्ची की जो तस्वीर हैं वो सोशल मीडिया पर जगह जगह आप लोग देख रहे हैं कि वायरल हो रही हैं और इस हवाले से लोग बेहद परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि क्या होगा हमारे मासूम बच्चों का। भी कुछ दिन पहले हिना जवेद नामी लड़की का केस सोशल मीडिया पर आप लोग देख रहे हैं, अभी उसका फैसला सामने नहीं आ पाया कि ये बच्ची मासूम जो है इसका केस सामने आ गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस आयत नूर के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे उसके वालिदैन के हवाले से जो इस वक्त शदीद गम में है, शदीद गम की हालत में है? आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।